वो जो परमिशन देने वाला है उसको जेल जाना भेजना चाहिए। संविधान के खिलाफ में चल रहा है। आप अगर इस तरीके से मैं भी फिल्म बनाता हूँ, मैं भी फिल्म बनाऊंगा, इस तरीके की कोई फिल्म बनाऊंगा, मेरे खिलाफ में केस नहीं दर्ज होगा। ये फिल्म जो चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चुनाव हुए हैं उनमें सही तरीके से आवाज ना उठ जाए कि इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी गड़बड़ हुई है वहां पर चर्चाएं होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चाएं तो बंद है। कहाँ बात हो रही है? आप फिल्म के ऊपर बात हो रही है, जिस फिल्म का कोई अस्तित्व नहीं हुआ है। जो आज का समय है वो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वो एक षड्यंत्र के तहत में काम हो रहा है देश के अंदर, संविधान को खत्म करने के लिए, संविधान को कुचलने के लिए, संविधान को कमजोर साबित करने के लिए। अभी इनको क्यों रिलीज नहीं होने दिया इन्होंने सिनेमा पे? आपकी एक उड़ान फिल्म को क्यों रिलीज नहीं होने दिया? क्यों दलित फिल्म की हीरोइन कहानी है, 500 महार फिल्म है, उसको क्यों नहीं रिलीज होने दे रहे? सेंसर सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? ऐसी हजारों फिल्में इन्होंने बैन कर दी गई है दलित समाज के महापुरुष के ऊपर, दलित समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय पे, जो इनकी घिनौने चेहरे को साबित करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूएस सिनेमा के बाहर। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है। रिलीज के बाद जिस तरह का माहौल है सिनेमाघरों का, जबरदस्त उत्साह और क्रेज देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बीच कहीं ना कहीं एक बात धार्मिक उन्माद और हिंदू मुस्लिम के ऊपर लगातार चीजें खुलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज होती है सिनेमाघरों में। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। तमाम मुद्दों पर, तमाम चर्चाओं पर इस फिल्म की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ यहाँ पे एसएमपी बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष सागर जी भी यहाँ पे मौजूद है। मैं उनसे समझूंगा सर्वप्रथम। सर, सबसे पहले स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। देखिए, जो फिल्म ये चल रही है, ये फिल्म प्योरली देश के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। किसी भी फिल्म के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है और सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कोई भी ऐसी फिल्म जो है जिसमें समाज के अंदर द्वेष भावना फैले या दंगे फैले या किसी भी तरीके की किसी की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचे, वो फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं देता, ना वो फिल्म को दिखाई जा सकती है। तो ये एक जिम्मेदारी होती है कि भारतीय संविधान के तहत में किस तरीके के आदमी वहाँ पे उसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और उसको प्रॉपर तरीके से देखी जाती है। ये फिल्म जो चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चुनाव हुए हैं उनमें सही तरीके से आवाज ना उठ जाए कि इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी गड़बड़ हुई है वहां पर चर्चाएं होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चाएं तो बंद है। कहाँ बात हो रही है? आप फिल्म के ऊपर बात हो रही है, जिस फिल्म का कोई अस्तित्व नहीं हुआ है। वो एक एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनती है, किसी के लिए भड़काने के लिए नहीं बनती है। अगर आप कोई एक अखबार में भी कोई चीज छोटा का आर्टिकल लिख दो किसी धर्म के खिलाफ में या उसके खिलाफ, उसमें हंगामा मच जाता है, उसमें आदमी को माफी मांगनी पड़ती है। ये तो फिल्म है। अब फिल्म के माध्यम से सबसे बड़ा सवाल ये भी उठा है, फिल्म को देखकर आजकल का यूथ बहुत जल्दी भावुक हो जाता है और कहीं ना कहीं वो उससे सीखता है। लेकिन इस तरह की चीजें, इस तरह के दृश्य दिखाना कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद को जन्म देता है। देखिए, भावुक आजकल का युवा ही नहीं, हमेशा युवा तो युवा ही होता है सब समय के अकॉर्डिंग में। जो आज का समय है वो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वो एक षड्यंत्र के तहत में काम हो रहा है देश के अंदर, संविधान को खत्म करने के लिए, संविधान को कुचलने के लिए, संविधान को कमजोर साबित करने के लिए। जैसे सरकारी संस्थाएं बेची गई है कि सरकारी आदमियों के खिलाफ में एक मूवमेंट चलाई गई, सरकारी आदमी कोई काम नहीं करता, सरकारी आदमी फ्री में कुर्सी तोड़ते हैं, सरकारी आदमी ये करता है, सरकारी आदमी से हटाना चाहिए। तो सरकारी आदमियों को ऊपर एक जिम्मेदारी वाली बात होती थी, ये प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। तो इसी तरीके से कई बात को रोकने के लिए दूसरी चीज लाई जाती है। ये विद प्लान ये फिल्म आई गई है, उसी पे सारी मीडिया फोकस है, उसी पे सारे कुछ ये फोकस है। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इनकी सोची समझी राजनीति के तहत में चल रहा है, इसमें कोई दम नहीं है ना। तो अगर ये फिल्मों को जय भीम को क्यों रिलीज नहीं होने दिया इन्होंने सिनेमा पे? आपकी एक उड़ान फिल्म को क्यों रिलीज नहीं होने दिया? क्यों दलित फिल्म की हीरोइन कहानी है, 500 महार फिल्म है, उसको क्यों नहीं रिलीज होने दे रहे? सेंसर सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? ऐसी हजारों
फिल्मों में बैन कर दी गई है दलित समाज के महापुरुष के ऊपर, दलित समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय पे जो इनकी घिनौने चेहरे को साबित करता है। अब ये क्या कर रहे हैं मुस्लिम, कितने मुस्लिम, कहाँ के मुस्लिम थे जी, कब की घटना थी ये, क्या कहानी है जो इस तरीके की चीज दिखा रहे हो कि हिंदू मुस्लिम अब यहाँ पे संविधान देश आजादी के दौरान के अब ये आज ला रहे हो तुम ये हिंदू मुस्लिम करना क्या चाहते हो? कत्लेआम करना चाहते हो क्या? मुसलमान इस देश का आदमी नहीं है क्या? जी। कभी हिजाब के मामले में हंगामा करते हो, कभी कुछ करते हो। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में तुमने सारे मुद्दे खत्म कर दिए, एजुकेशन की बात खत्म कर दी, इतने लाखों आदमी मरे हैं या कोरोना में, उनकी बातें बंद हो गई है, लाखों आदमी पैदल गया है, उनकी बातें मुद्दे खत्म कर दिए। कहाँ है तुम? सवाल निकल के आता अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, वो कहते हैं अगर मुद्दे काफी है इस देश में, लखीमपुर खीरी का एक मुद्दा था, किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा, इन मुद्दों पर फिल्म नहीं बनती, मुद्दे बनते हैं ये जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो। कोई फिल्म नहीं बनती, ये बनाई हुई है, फंडिंग लगी हुई है इनकी भाजपा आरएसएस वालों की, इस तरीके की जो चीजें बनती है। और ऐसी फिल्म को आपको परमिशन किसने दी है? वो जो परमिशन देने वाला है उसको जेल जाने भेजना चाहिए, संविधान के खिलाफ में चल रहा है। आप अगर इस तरीके की, मैं भी फिल्म बनाता हूँ, मैं भी फिल्म बनाऊंगा, इस तरीके की कोई फिल्म बनाऊंगा, मेरे खिलाफ में केस नहीं दर्ज होगा? आज ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के खिलाफ में जेल क्यों नहीं भेज रहे हो? आश्रम के वो जो फिल्म बनाई थी, वो वेब सीरीज बनाई थी, उसके प्रोड्यूसर उनके ऊपर उनको जेल भेज दिया गया। क्यों भेजा गया उनको जेल? उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ओरिजिनल चीज दिखा रहे थे कि उनके ऐसे अंधविश्वासी पाखंडवादी जो आश्रम चल रहे हैं वहाँ किस तरीके से धंधा चलता है, किस तरीके से महिलाओं का अत्याचार और शोषण हो रहा है। आश्रम बाबू आज भी जेल में है बच्चियों को बलात्कार के केस में। अगर आश्रम वेब सीरीज बनती है और उसमें वो भी जेल, उसमें एक्टर्स रहता है। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को तुमने जेल भेज दिया, इसको क्या करोगे? सर 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे इसी मूवी को? इस मूवी को 10 में से एक भी अंक लाने लायक नहीं है, एक भी चीज के लायक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाने के लिए नंबर मांग रहे हो क्या? ये दंगा फैलाने के हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। यहाँ युवाओं को गुमराह कर दिया जा रहा है, और युवा जो बेरोजगार है उनको इधर बढ़ रहा है, उधर बढ़ रहा है। टैक्स फ्री करने के बाद में भी किसको लाभ होगा? किसको लाभ होगा ये बताइए? अग्निहोत्री है कौन ये भी तो देख लीजिए, वो भी नमाज पढ़ रहा है। तो कारण क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, इनका और कोई मकसद नहीं है। लोगों के दिलो दिमाग के अंदर जो बातें होनी चाहिए, सही बात को सही कहने की हिम्मत, वो खत्म हो जाए। ये सरकार के खिलाफ में जो ये गलत डिसीजन लेते हैं उनके खिलाफ में जनता ना खड़ी हो जाए, इस तरीके से प्रोपेगेंडा ये लगातार करते रहते हैं और कर रहे हैं। आपने फिल्म देखी, कैसी लगी आपको? फिल्म में ये फिल्म जो बनाई हुई है बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये आरएसएस की फिल्म है। बहुत बड़ी बात है यहाँ, पूरी प्लानिंग के तहत ये फिल्म बनाई गई है, क्योंकि जो भाईचारा यहाँ दलित मुस्लिम और आपस में लोग सब यहाँ मिलकर रहते हैं, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस फिल्म को जाके भावनाओं को भड़काया जा रहा है, उनमें नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि आप देखोगे इतनी घटनाएं यहाँ होती हैं हमारे भारत में, दलितों पे इतने होते हैं। अभी राजस्थान में एक दलित को मूंछ रखने पर मार दिया, कभी घोड़े चढ़ने पर मार देते हैं। इन्होंने धारा 370 भी तो खत्म की है। वहाँ प्लॉट काट रहे थे, ले रहे थे, जा करके बात कर रहे थे, गए क्यों नहीं? जाकर के रहो वहाँ पे, किन्होंने रोक दिया आपको? 370 खत्म हो गई ना, अब स्वर्ग बन गया ना अब तो वहाँ पे। फिर पहले तो नर्क बन रहा था, अब वहां से आगे स्थापित क्यों नहीं कर रही है सरकार वहां पे? अगर अत्याचार आज हो रहा है तो है, अब तो नहीं हो रहा अत्याचार, अब तो सरकार तुम्हारी है, केंद्र में भी सरकार है, वहां भी स्टेट में भी सरकार तुम्हारे पास में। फिर काहे बात की डर लग रहा है भाई? क्यों नहीं वहां जाकर के आप प्लॉट? पहले तो हर आदमी अंधभक्त जो थे प्लॉट काटेंगे, ये कर देखा नहीं धारा 370 क्या क्या हंगामा चल रहा था। आज कहा किन्ने कौन ले लिया वहां पर प्लॉट? पढ़े लिखे दुनिया देश, विकसित देश देख लो, वो अपने देश के लिए कितनी तरक्की के बारे में काम कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं वो। और हम कर क्या रहे हैं? हम अपने शर्म नहीं आती ना कि दूसरे देश के कंट्री में अगर देखेंगे, इनको कभी ये महसूस नहीं होता यार हम कहाँ स्थिति में खड़े हुए, हम कौन सी चर्चाएं कर रहे हैं। सर लास्ट अंतिम सवाल आपसे, सर तमाम चीजें बड़ी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसके बाद इस तरह की फिल्में रिलीज होती है, क्या यही कवायद है विश्व गुरु बनने की देश को? विश्व गुरु जी? अरे भैया ये कहीं पे भी गुरु नहीं है, कहीं पे भी नहीं रहने देने। देश का तो नाश कर दिया, नाम पे भी आपकी शर्म आने लगेगी।
बड़े गर्व से कहता है आदमी हाँ मैं भारतीय हूँ। ये भारतीय बना भारतीयों के अंदर झक बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी गोबर खाने की बात करें, कभी मूत पिलाने की बात करते हैं। अमृत है उसमें, कैंसर का कोई यूज होता है। इनके नेता लीडर देखो तो कैसी कैसी बातें करते हैं। दूध को नाली में बहा देते हैं, अब मूत को पिलवा रहे हैं। अब ये देख लो, ये कश्मीर वाला मध्य वाला वहां कब हुआ, कैसे हुआ, कितने, अरे तुमने जितने भी कश्मीर से लोग आए उन्हें ऐसा आरक्षण दिया गया है। 300 400 गज के मकान दिए गए रातों रात बना करके हैं। और तुम आज दिल्ली में सबसे जो आज करोड़पति अरबोपति बने हुए हैं, जमीनें देख लो ना कितनी महंगी हो गई है। और जो तुम्हारे उत्तर प्रदेश के बिहार के जो लोग आए हैं, जो दिल्ली के अंदर उन्होंने 22 गज के 20 गज के प्लॉट दिए, उनमें उन्होंने तुम उखाड़ के फेंक देते हो। उनके वो प्रताड़ित होकर के जब हम मारे गए कूटे गए, वो भी तो लोग दिल्ली भग करके आए हैं, उनकी कौन चर्चा करेगा? ये कौन है जो वहां से अपने घर परिवार को छोड़ करके बेचारे गांव से पीढ़ी दर पीढ़ी के गांव को छोड़ करके आकर के यहाँ मजदूरी करते हैं? बिल्कुल।